यूट्यूब चैनल जहान मुश्ताक की आज की वीडियो शही कब्रिस्तान दिरावर से मुतालिक है, जहां रियासत बहावलपुर के अब्बासी हुक्मरानों की कब्रें मौजूद हैं। ये अब्बासी अपना सिलसिला नसब हज़रत के चचा हज़रत अब्बास से मिलाते हैं। इस खानदान ने रियासत बहावलपुर पर तकरीबन 225 साल तक हुकूमत की। दिरावर के इस शही कब्रिस्तान में 8 अब्बासी हुक्मरान मदफून हैं। नवाबों के अलावा इनकी शही बेगमात, शहजादियों और शहजादों का ये आखिरी मस्कन है। अजीब बात यह है कि ये सिर्फ दुनिया से चले जाने वालों का कब्रिस्तान ही नहीं, जिंदा लोगों का कब्रिस्तान भी है, क्योंकि अब्बासी खानदान के मौजूदा नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी, नौजवान शहजादे बहावल खां अब्बासी के अलावा काफ़ी जिंदा हयात लोगों ने अपने लिए कब्रों की जगह का इंतखाब करके अपने आखिरी मकाम मुख्तस कर लिए हैं। मोहल्लों में रहने वाले लोगों के कब्रिस्तान का माहौल भी मुख्तलिफ है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम समरकंद और वस्त एशिया के नीले मज़ारों को यकजा देख रहे हैं। वैसे भी सिंध और जनूबी पंजाब में नीली टाइल का काम काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। पहले ये कब्रिस्तान 4 दीवारी तक महदूद था और मकबरे भी सादा बनाए गए थे। नवाब सादिक खामस ने 1934 में मुस्ततील शक्ल के हाल नुमा कमरे की तामीर कराई, जिसमें नीली टाइल और मीनाकारी का बहुत खूबसूरत काम कराया गया है। सादिक खामस की जिंदगी में वफात पाने वाली बेगमात के मकबरे भी दीदा ज़ेब बनवाए गए। नवाब सादिक की 1966 में वफात के बाद यहाँ दफन होने वाले शही खानदान के अफराद की कब्रें निस्बतन सादा हैं। ये शहर खमोशां 250 साल पहले आबाद होना शुरू हुआ था। ये कब्रिस्तान एक मुख्तस 4 दीवारी के अंदर महदूद है और अब्बासी खानदान के लिए ही मखसूस है। नवाब साहबान एक मुस्ततील नुमा चैम्बर में दफन हैं, जबकि बेगमात के लिए अलहदा मकबरे तामीर किए गए हैं। मकामी बेगमात जिनका ताल्लुक नवाब साहब के अपने खानदान या बरसगीर के खित्ते से था, उनके मकबरों पर इलाकाई रंग और नक्श निगार किए गए हैं। खवातीन के बाज़ मकबरों में एक से ज़्यादा कब्रें भी बनाई गई हैं, जिसमें उनकी औलाद मदफून है। इन मकबरों पर कुरानी आयात तहरीर की गई हैं। नीली टाइल का काम बहुत खूबसूरत कराया गया है। नफीस गुलकारी भी कराई गई है। ये नक्श निगार आंखों को बहुत भले लगते हैं। शही कब्रिस्तान में मौजूद सफ़ेद मकबरे नवाब साहब की गैर मुल्की बेगमात के लिए बनवाए गए थे। इन मकबरों की तामीर में फ्रांस से दरामद शुदा सफ़ेद मार्बल इस्तेमाल किया गया है। इन मकबरों की दीदा ज़ेबी और दिलकशी बहुत सुकून बख्श लगती है। नवाब सादिक खामस अपनी गैर मुल्की बेगमात में सबसे ज़्यादा बरतानवी शही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली बेगम से जुड़े हुए थे। ये मैम साहबा मलका एलिज़ाबेथ दोम की फर्स्ट कज़न थीं। इस्लाम कबूल करने के बाद उनका नाम गुलाम फातिमा रखा गया। आम तौर पर मशरकी मुआशरे में औरतों की वफा और कुर्बानियों का जिक्र मिलता है, लेकिन ज़माना हाल की 2 मगरबी खवातीन का किरदार गैर मामूली रहा है। इनमें एक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अहलिया जमीमा खान हैं, जिन्होंने अलहदगी के बाद भी अपने साबिक शौहर का हर मुश्किल में साथ निभाया है। इसके बरक्स रिहाम खान के तर्ज अमल पर सवालात उठते हैं। दूसरी मगरबी खातून नवाब सादिक खामस की बेगम गुलाम फातिमा हैं, जिन्होंने बरतानिया की पुरअसैश ज़िंदगी और माहौल को छोड़कर नवाब सादिक से वफा की अनमोल मिसाल कायम की। मैम गुलाम फातिमा ने वसीयत की थी कि मुझे नवाब साहब के कदमों में दफन किया जाए। चूँकि उन्हें मर्दों के हाल में दफन नहीं किया जा सकता था, तो नवाब साहब के कदमों के ऐन सामने बहर खुले मैदान में दफन किया गया। बेगम साहबा की वसीयत के मुताबिक उनके मकबरे की ऊंचाई नवाब साहब के मकबरे से कम रखी गई। मियाँ बीवी के मुकद्दस रिश्ते के एहतराम की यह बेहतरीन मिसाल दी जा सकती है। बेगम गुलाम फातिमा के मकबरे के ऊपर उनकी वसीयत के मुताबिक संगे मरमर के 2 बड़े प्याले रखे गए थे और उनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक परिंदों को रोजाना दाना पानी डाला जाता था। शायद संगे मरमर के वो प्याले अब यहाँ मौजूद नहीं हैं।
बेगम साहबा के मकबरे के पास ही 2 साहिबजादे गुलाम सिद्दीका और गुलाम रफीका की कब्रें बनी हुई हैं। शही कब्रिस्तान दिरावर के एक बड़े हाल नुमा कमरे में 8 अब्बासी हुक्मरान मदफून हैं। इस हाल के दाखिली दरवाजे पर एक बहुत बड़ी हकीकत पुरानी आयत की सूरत में लिखी हुई है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, यानी हर शय ने फना होना है, किसी को बकाम और दुआम नहीं, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रहना है। बाकी कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, सब ने चला जाना है। ये शही कब्रिस्तान भी हमें यही पैगाम देता है। रियासत बहावलपुर पर 12 अब्बासी नवाबों ने 1727 से रियासत के पाकिस्तान में इंज़माम 1955 तक हुकूमत की, जिनमें से अमीर सादिक अव्वल शिकारपुर, नवाब बहावल खां और अमीर मुबारक खां बहावलपुर के मलूक शाह कब्रिस्तान में असूदा खाक हैं, जबकि नवाब सादिक सालिस खाना जंगी की वजह से इक़्तिदार से महरूम होने के बाद लाहौर में दफन हुए। बाकी 8 अब्बासी हुक्मरान यहाँ दफन हैं, जिनमें नवाब बहावल सानी, नवाब सादिक सानी, बहावल खां सालिस, फतह मोहम्मद खां अब्बासी, बहावल खां राबी, नवाब सादिक राबी, बहावल खामस और मोहसिन पाकिस्तान और बहावलपुर नवाब सादिक खामिस शामिल हैं। इस मुस्ततील नुमा चैम्बर में पहले नंबर पर जिंद वड्डा खां अब्बासी की कब्र मौजूद है, जो नवाब मौसूफ के भाई थे। 9 उमर शहजादे रहीम यार खां अब्बासी की कब्र भी इधर बनाई गई है, जो नवाब सादिक राबे को बहुत ज़्यादा प्यारे थे। बचपन में आतिशबाजी के दौरान उनकी अचानक वफात हो गई तो रहीम यार खां अब्बासी के नाम पर नया शहर मौसूम किया गया। इससे पहले इस शहर का नाम नौशहरा था। इस हाल में रियासत बहावलपुर के नवाबीन मदफून हैं, जिनसे इस खित्ते के लोग अपने हुक्मरानों के तौर पर ही नहीं, अपने मुहसिनों के तौर पर मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता रखते हैं। नवाब सादिक खामस के वली अहद अब्बास खां अब्बासी भी यहाँ मदफून हैं। इनके बाद 2 कबूर की जगह खाली रखी हुई है, एक नवाब सादिक के पोते और मौजूदा अमीर बहावलपुर सलाहुद्दीन अब्बासी और एक उनके जवान बेटे बहावल खां अब्बासी के लिए मुख्तास है। इन मकामात को देखने बाद मैं सोच रहा था कि जब वो बाप बेटा यहाँ आते होंगे तो कितने दिल गुर्दे के साथ वो तस्वर करते होंगे कि बिल आखिर हमें यहीं पेमांद खाक होना है। अपनी ज़िंदगी में ही खुद के लिए कब्र की जगह मुख्तस करने की रिवायत अब्बासी शाही खानदान में काफ़ी अरसे से चली आ रही है। कहा जाता है कि नवाब साहबान अपनी कब्र की मुजवज़ा जगह गंदम अनाज से भरवा कर रख देते थे। जब वो फौत होते तो तदफीन के वक्त वो गंदम निकाली जाती थी, अगर वो काबिल इस्तेमाल होती तो गरीब लोगों में तकसीम कर दी जाती, बासूरत दीगर परिंदों और जानवरों को डाल दी जाती। शही कब्रिस्तान में एक मस्जिद भी मौजूद है। कब्रिस्तान के माहौल में मस्जिद में बैठकर जिक्र इलाही करने का तस्वुर कल्बी सुकून बख्श देता है। जब आप देखें कि नवाबों, हुक्मरानों, अमीर कबीर लोगों ने भी इस दुनिया को छोड़ देना है, आप सोचते हैं कि ज़िंदगी एक बुलबुले की मानद है जो सिर्फ एक हल्की फूंक से ख़त्म हो जाती है, तो आप पर दुनिया की बेसबाती वाज़ेह होती है। इस ज़हरी और मादी दुनिया से बेरग़बती पैदा होती है। आप खुशू व खुजू से बारगाह इलाही में दुआ मांगते हैं। यकीनन अब्बासी हुक्मरानों ने यहाँ बैठकर ज़िक्र इलाही किया होगा, अपने बड़ों के लिए फातिहा पढ़ी होगी। रियासत के अरूज में यहाँ कुरान खानी और फातिहा खानी बाकायदगी से होती होगी। अगर जाने का मौका मिले तो कम अज़ कम 2 रकत नफिल यहाँ अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। शही कब्रिस्तान दिरावर की 4 दीवार के बहर भी अब्बासी खानदान के कई मकबरे और कबूर बनी हुई हैं। किसी और वीडियो में कोशिश होगी कि 4 दीवारी के अंदर और बहर मदफून शख्सियात के तारुफ और कब्रों की तामीरी साख्त पर तफसीली गुफ्तगू हो सके। यूट्यूब चैनल जहान मुश्ताक के नाजरीन को खुदा हाफिज़।